बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल चीख उठा कराची के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद। आज ज़रा थोड़ा सा मामूल से हटके हमारा प्रोग्राम है इस हवाले से क्योंकि आज हम एक ऐसी चीख आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि एक दर्दनाक चीख है, और वो कराची के एक ऐसे इलाके से है जो कि कराची की शनाख्त है। इसको कहा जाता है लियारी। अब लियारी एक ऐसा इलाका है जिसके बगैर कराची नामुकम्मल है। जनाब, ये 2018 में होने वाले जो आखिरी आम इंतखाबात थे इससे पहले, अब अगले इंतखाबात कब होंगे ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन 2018 में जो आखिरी इंतखाबात हुए तो 246 NA यानी कि NA 246 हल्के के तहत ये लियारी आता है। ये जनूबी ज़िले के तकरीबन एक बहुत ही गुंजान आबाद जो कि तकरीबन 1800 एकड़ पर मबनी इसका मुश्तमिल इसका जो रकबा है वो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और लियारी का चोली दामन का साथ समझा जाता है, लेकिन 2018 में एक हैरानकुन शिकस्त के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ से हारते हैं तो सब अंगिश्ते बद्दा रह जाते हैं, क्योंकि ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और वो भी उसके चहीते चेयरमैन को इस लियारी से शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी का जितना भी दौर रहा हो, इसके बावजूद भी जब ये शिकस्त हुई है तो हाँ, एक पैकेज का ऐलान किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और अभी भी इसको शिकस्त के बावजूद अपना ही हल्का तस्वुर करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी तो तस्वुर करती है, लोग क्या तस्वुर करते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। आज कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे। ये लियारी वो लियारी है जिसके लिए इसको समझें कि ये किला करार देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो आम इंतखाबात हो, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हो, चाहे फिर वो बल्दियाती इंतखाबात हो, पीपल्स पार्टी अपना मजबूत किला समझती थी। फिर इस किले में दरार क्यों हुई? क्या इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल के दौरान, अब मैं बेनज़ीर भुट्टो के शहीद के ज़माने की बात नहीं करूँगी, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ इन 18 सालों की, तो जितना सफ़र इस लियारी ने किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2000 से पहले लियारी में कोई दूध की और शहद की नहरें बहती होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसके अमनो अमान के हालात ऐसे भी ख़राब हुए हैं जो हमने 2000 के बाद से देखे। फिर चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत हो और उसके वज़ीर दाखिला सिंध हो जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, वो यहाँ के शरपसंदों को अपने बच्चे करार देते हों, या फिर कोई भी वजह हो, कोई भी ये कटी फटी ये सड़कें, ये मखदूश हालत इस इलाके की, या फिर इस इलाके में मंशियात का खुले आम खुले बंदों ये नज़ारा जो आप देखते हैं और सब देखते हैं, इस लियारी के डेवलपमेंट कहाँ गई ये कोई नहीं कह सकता कि इस इलाके में कोई एक पैसे का भी अभी तक कोई काम करवाया, और पैकेज तो बहुत दूर की बात है। कहीं ये वजह तो नहीं बन गई आपकी शिकस्त की? इतने बददिल क्यों हो गए आपके किले वाले? आप तो इसे किला समझते थे, ये क्यों इतने बददिल हो गए आपसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त का सामना करना पड़ा इस लियारी से, जो बेनज़ीर भुट्टो के हयात में कोई सोच भी नहीं सकता था कि लियारी से पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो सकती है? वजह क्या हुई? इस वक्त उज़ैर बलोच इस वक्त जेल में है, लेकिन आने वाले दौर में कुछ नहीं कहा जा सकता। उज़ैर बलोच के बारे में लोग क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये जो आज इनके दिल का जो एक वबाल है, एक उबाल है, वो आज आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। ये बड़ा ज़रूरी था कि इलेक्शन से पहले हम ज़रा आपको इनकी आवाज़ ज़रा सुना दें, इनकी चीख सुना दें। आपको प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लियारी के हर कौमियत का शख्स यहाँ पर मौजूद है। रैंडमली जो अवाम है वो यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन भी हैं, हर तबके का, शिद्दी कबीले का जो यहाँ की पहचान है। यहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे हर कम्युनिटी आपको जो यहाँ पर लियारी में मिलेगी वो आज नुमाइंदगी यहाँ पर होगी, और मैं आपको दिखाऊँगी आज कि लियारी जब चीखता है तो कैसा चीखता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, ये पूरी आवाम मेरे साथ मौजूद है, लेकिन फंक्शन लीग के एक सीनियर रहनुमा खुरम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद खुरम शाह साहब, ये लियारी इस वक्त जो लियारी हमारी नज़रों के सामने है ना, गो के किसी गली के अंदर सरों से फुटबॉल नहीं खेली जा रही, गैंग वॉर नहीं है कहने को, तो वो वाले हालात नहीं है, लेकिन जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं तसल्ली बख्श है। प्रोग्राम नहीं, असल ये एक हकीकत है जो एक कराची का एक सच है, जो जिसको हम ज़ाहिर है हम कुछ इवेंट या प्रोग्राम के नाम दे रहे होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी असली हकीकत है जिसे आज आप रोशनास करा रही हैं। इसलिए हम आप सबका बेहद बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आके आज इन लोगों के दर्द सुनने का जो आपने मौका फराहम किया है, और आगे इंशाल्लाह जहाँ तक अल्लाह ने चाहा या आप आवाज़ पहुँचाइएगा आवाम की। मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ,
ये लियारी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये टूटी हुई गलियां, फटी हुई दीवारें, ऐसा लियारी डिजर्व करता है इस दौरे हुकूमत में? देखें, दौरे हुकूमत आपने खुद बड़ी एक तफसीली लियारी की हकीकत बयान की है, लेकिन मैं आपको चंद बातें कहूँ कि पहले लोगों ने, कुछ हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी और भी हुकूमतें गई, लेकिन जिनका एक स्टेक होल्डर बढ़ा रहा है, जिनको लियारी की कराची की जान, कराची की शान, कराची की आन कहते हैं लियारी को, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो मेरे ख्याल में जेल में कैदियों के साथ भी नहीं होता होगा, जो इन इलाकों के लोगों के साथ हो रहा है। एक बुनियादी सहूलत की बात है, जो छोटी सी पानी मिला जाता है, अगर आप इस लाइन में नल में पानी की लाइन खोल के देखेंगे, अव्वल तो पानी कम, और जो आ रहा है पानी वो अव्वल तो वो अजीब काले रंग का पानी है। उसी पानी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बदबूदार पानी। गैस यहाँ पे नहीं, स्कूल यहाँ पे नहीं, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं, और इन सब चीज़ों के नाम पे बेतहाशा फंड लिए जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, किनको सहूलतें मिल रही हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ की आवाम इन सारी बुनियादी हकूक़ों से महरूम है। जब तक हमारे दम में दम है, हम लियारी के लिए, कराची के लिए लड़ते रहेंगे। ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुसलसल कोई तीसरा टेन्योर चल रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लियारी को हम अलग अलग किसी ज़माने में नहीं सोच सकते थे। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि दोनों को अलग अलग समझा जाए। इस दौरे हुकूमत में जो हम 18 साल देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के, कोई शिकवा है पीपल्स पार्टी से? मेरी भी रिहाइश यहाँ की है, मैं यहीं पला बड़ा हुआ, और इस लियारी को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकते। जितनी भी बरादरी हैं ये गुलदस्ते की शक्ल में थे। अरसा दराज के अंदर कुछ शादी तनासरों ने इस गुलदस्ते को तोड़ा गया, जिसको एक गैंगवार का नाम दिया गया। और शायद जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको पता होगी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उस टाइम पे खुलेआम क्या मैसेज दिया गया था और किस लिए दिया गया था। तो इंशाअल्लाह इस लियारी की आवाम अब बाशऊर हो गई है, वो अपने हकूक़ लेना भी जानती है। और जब ये बल्दियाती इंतखाबात आए हैं तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप देख रहे होगे कि ये बत्तियाँ लगा रहे हैं। सेवरी जमा रहा, हमारी माँ बहनें मार्केटों में कीचड़ों में खड़ी हुई है। गैस के मसले हमारे हल नहीं हो रहे हैं। चरस यहाँ बिक रही है, हीरोइन यहाँ बिक रही है, सट्टे यहाँ चल रहे हैं। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम बिल्कुल डिजोल्व हो चुका है। और हमारे भाई बहन इस टाइम पे सारे एक साथ हो गए, और इसीलिए आज जमा हुए। खुली कचहरी इसीलिए लगाई गई है कि भाई लियारी की आवाम के साथ ये सोतेली माँ वाला सलूक बंद किया जाए। लियारी की आवाम अब बाशऊर हो गई है, अपना हक लेना भी जानती है और अपनी पहचान करवाना भी जानती है। जनाब, क्या करें कि लियारी के लोग इतने भरे हुए हैं, अंदर से उनके दिल में इतना गुबार है कि एक आवाज़ लगाते के साथ ही कि उनको ये पता चला कि लियारी आज अब खुल के बोलेगा, तो इसके लिए इतने लोग आ गए कि मुझे खड़ा होना पड़ा और लोगों को भी खड़ा होना पड़ा। सीट्स नाकाफ़ी थी। माँ जी, लियारी को क्या कहेंगी आप? आपके सुना है कि यहाँ पर नशा खुलेआम फ़रोख्त होता है, हर यहाँ पे गैर कानूनी खुले बंदों होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त निज़ामत चल रही है। मुझे ये बताएं, मुतमईन है लियारी के इस वक्त आप हालात देख रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलता भाई। यहाँ तो हम लोग तो बेजार हो गए, ना गैस ना पानी, गटरे। गैसों को तो तुम दो, खुदा का खौफ खाओ, मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते, बेचारे भी ऐसे ही भागते, ना नाश्ता मिलता है ना खाना मिलता है। कहाँ से पकावे, कहाँ से खावे, और बाजार से कहाँ से लावे? बच्चों का काम धंधे होवे नहीं होवे, एक जाना कमाने वाला 10 जाना खाने वाले, कहाँ से पूरा होगा? खुदा का खौफ रखो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से तो डरो। ये गटरे भरे लोग, कभी देखो तो पानी 2-2 3-3 महीने से परेशान हो गए गैस के लिए। लकड़ी कितनी जलाएंगे? सिलेंडर कहाँ से लेके आएंगे? पैसा भी तो चाहिए ना। हर महीने बच्चा कमावे नहीं, इतना गैसों में और सिलेंडरों में पैसे डाले, तुम्हारे बिल अलग देवे, फिर आकर क्या करेंगे? तो इंसानों को मारने पड़े ना, ऐसा करो, ऐसा इंसान नहीं मारेगा। कोई जहर दे दो सबको तो मर जाएगा। तो आप आराम से बैठना, आपको क्या है? आप तो गादियों में बैठे, एयर कंडीशनों में बैठे, लोगों को तो परेशान करते हैं ना। माँ जी, वो जो गाड़ियों में बैठे हुए ना डबल केबिन में, आप ही के पीपल्स पार्टी के और जो बाकी आपके वो जो है बैठे हुए हैं, सभी के अंदर भी कभी गलती से उन्होंने इधर आने का रुख करने की हिम्मत की है? नहीं, किधर भी नहीं है, इधर तो कोई नहीं आता है। सुने में आता है, आते किधर आते क्या पता हमको, हम किधर देखने जाते।
बहन हम सारा दिन बाहर का काम करें और फिर इधर आके यही गैसों को रोना तो ये तो होता ही नहीं है ना। ठीक है खुदा का खौफ करो, कुछ ना कुछ हमारे लिए करो, ऐसा नहीं कहना ही। बहन, अब आप क्या कहेंगी इस वक्त लियारी के जो हालात हैं? सुना है कि बच्चे स्कूल से ज़्यादा दूसरे वाले अड्डों पे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मंशात भी फ़रोख्त हो रही है, यहाँ पर हर गैर कानूनी काम हो रहा है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या अगली मर्तबा आपका वोट जो होगा वो इंसानी हमदर्दी पे होगा, अपनी हालत को देखते हुए होगा या जज्बातियत के ऊपर होगा? बताएं। हमने पहले जो वोट दिया था उसकी इसी निस्बत से दिया था कि शायद हमारे हालात बदल जाए। नई हुकूमत है तो शायद हमारे हालात बदल जाएंगे, हुकूमत को सुकून मिलेगा, कुछ नई तब्दीली आएंगी। लेकिन ये कैसी तब्दीली है? ये कैसा नया पाकिस्तान है? हम बाहर के काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, नया और घर में आते हैं गैस की हमें तकलीफ। बीबी मुझे ये बताओ, नया पाकिस्तान बनाने वालों ने तो चलो जो पाकिस्तान का हशर किया सो किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी लियारी का क्या हशर किया ये बताएं। अभी हम क्या बताएं, देखने वाले भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि ये तब्दीली और ये नया पाकिस्तान आने वाले मुस्तकबिल के लिए या आने वाले नस्लों के लिए क्या पैगाम लाया है। हम खुद परेशान हैं, बहुत तकलीफ में, हम भी बाहर के काम करते हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है कि हमारे मुल्क का गैस और हमें ही ना मिले और हम ही तकलीफ में रहें और बाहर ये गैस बाहर जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कोई इंसाफ नहीं है। एक तो इतने इतने गैस के बिल आते हैं, दूसरा हम गैस सिलेंडर भराने में उसमें भी पैसे जाते हैं। अभी हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम कहाँ पे जाएं, किससे फरियाद करें? अभी हमारी ये फरियाद हुकूमत नहीं सुने तो और कौन सुने? हम सब लियारी वाले बहुत परेशान हैं, बहुत ही तकलीफ में है। आपसे बस ये दरख्वास्त है कि हमारा गैस का मसला हल बढ़ाए, मेहरबानी कर दें, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल के लिए भी नाश्ते के लिए बहुत परेशान रहते हैं। कहीं पे भी गैस नहीं है, कोई देखे तो होटलों में जा रहा है, कोई देखे तो सिलेंडर में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी गैस के बिल भी इतने, बिजली के बिल भी इतने और ऊपर से हम आवाम तकलीफ में भी रहे और एक तो हालात भी ऐसे हैं, काम धंधे है नहीं। अभी हम हमारे को जहर दे तो हम मर जाए और कुछ महीने के बाद वोट भी देना है आपको। वोट भी देना है तो हमें देखो फिर उसके लिए हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, लियारी को 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी फेवरेट जमात क्या दिया उसने? नहीं, ये बात आप ना करें कि फेवरेट जमात है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने आज तक, मेरी उम्र जो है वो 57 ईयर्स है, मैंने कभी वोट कास्ट नहीं किया है। इसी बिना पर नहीं किया है कि मेरे पास भी आते हैं लोग, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, लोग आते हैं तंजीमों से भी आते हैं, ये पार्टियों से भी आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है इनसे कि पहले आप काम करो फिर वोट मांगो। लेकिन अभी भी मैं खड़ी हूँ, मैं सिर्फ पब्लिक के लिए और अपनी फैमिली के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं सारी जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब है, बेचारी घर में शर्म के मारे नहीं आ रही हैं। अभी एक औरत ही कहने लगी अगर मैं मीडिया पर सामने आ गई तो मेरी फैमिली वाले बुरा समझेंगे। ये भी बुरा समझा जाता है। ऐसे भी तबके हैं यहाँ पर, पर्दापोश लोग भी हैं, मगर मजबूर लोग हद से ज़्यादा हैं। हर किसी के पास, देखें मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ तकरीबन 14 माह हुए, मैं सामने रहती हूँ बिल्डिंग में, हमारे घर में गैस नहीं है। इसके लिए मैं हेड ऑफिस तक गई हूँ, सईद लारिक साहब से मैंने कांटेक्ट किया है। आप बेशक उनका नाम ले और वो पहचानते भी हैं मुझे, सिर्फ फ़ोन तक पहचानते, मगर उन्होंने भी मुझसे मिले नहीं और उन्होंने कहा कि फलां के पास जाओ, किसी साहब के पास भेजा जो कि लियारी का कोई है बड़ा, लियारी वो देखता है, मगर उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया। यहाँ के जो अभी है, मैंने हमारे सकूर शाद उनके पास नहीं गई, उन्होंने कहा यहाँ पर ही आए थे, मैंने कहा बोले नहीं बाजी 1 हफ्ते में हो जाएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब ये है कि हमें कॉल पर भी जवाब नहीं। 9 यूनिट जले हैं गैस में, अगर पूरे महीने में तो 700 रुपये बिल आ रहा है। जब हम कंपनी में जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपके यूनिट कम है इसलिए आप पे पेनल्टी लगी है। तो अब भाई आप हमें गैस देंगे तो हम जलाएंगे ना। बहुत शुक्रिया माजी। 240 रुपये का 1 किलो गैस है जो कि एक दिन के बाद दूसरे दिन खत्म। तो गरीब लोग क्या करेंगे? बच्चे भूखे जाते हैं, ऊपर से घर में जो है ज़हनी टेंशन की वजह से हर घर में अफरा तफरी है। ये जो लियारी है इसमें आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं कि जॉब है नहीं, एक जगह भी ऐसा नहीं लग रहा कि 1 टके का भी कोई काम करवाया हो। ऐसे में अब इलेक्शन आ रहे हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन है वो सर पर आ गए, तो कुछ सोचा है कि अब किसको मौका देना है? लियारी से मेरा वास्ता है, लियारी में मैं इसी जगह, ये मेरी राश की जगह है, ये जो इधर मेरा घर है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि लियारी के अंदर बिल्कुल वो हाल है कि बिल्कुल बदहाल है, यानी कोई हाल नहीं है।
और दूसरा गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गटरों का मसला है, गली में चलने इतना परेशान, यानी कि लियारी मसलस्तान बना हुआ है लियारी। और लियारी के अंदर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सुबह होती है, देखता हूँ मेरी माएँ बहनें ये गैस का सिलेंडर लेके जा रही होती है, लाइन लगा होता है और गैस की लाइनों के ऊपर लाइनें लगी होती है। अच्छा भाई, ये देखें गैस का मसला जो है ना, वो मैं बता दूं कि पूरे कराची में ही इस वक्त है, हर जगह गैस का मसला है। अगर मैं स्पेसिफिकली लियारी की बात करूं तो जो लियारी के हालात हैं, लियारी में सुना है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद आज तक कभी किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा है किसी के। बच्चे, इनके मुस्तकबिल की किसी को कोई फिक्र नहीं है। हुकूमतों को ये किस तरीके से परवान चढ़ रहे हैं, किस सोसाइटी में मूव कर रही हैं, किस में ये ब्रॉटअप हो रहा है, इनका कुछ पता नहीं है। इस वक्त गली गली के अंदर जो है वो सीवरेज के नाले उबल रहे हैं। ये मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जिसको ये किला कहती है, जिस लियारी को अपना किला कहती है, उस किले की ऐसी हालत होनी चाहिए। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियाँ ही गलत है, क्योंकि लियारी के अंदर जो है ना खेलों का टैलेंट, जैसा बॉक्सिंग का टैलेंट है, लियारी के अंदर बेहतरीन बॉक्सर है और बेहतरीन लियारी के अंदर बॉक्सर है, बेहतरीन लियारी में खिलाड़ी है। और लियारी जो है पाकिस्तान का जितने भी हमारे ये यंग लड़के हैं, जवान लड़के हैं, ये तमाम किस्मों के खेलों के अंदर वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं। वर्ल्ड मेडल जो गोल्ड मेडल होता है वो काफ़ी जो है हमारे लियारी के बच्चे हैं वो हमारे राब्ते में हैं, वो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, बॉक्सिंग में जीत के लाए हैं और जितने भी दूसरे भी खेल हैं उनमें खेलों में जीत के लाए हैं। लेकिन इनके ऊपर सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। ये परेशान है बेचारे, इतना टैलेंट होते हुए, गोल्ड मेडल जीतते हुए ऐसे बंदों से भी मेरा वास्ता पड़ा है कि वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे बेआसरा रोज़गार छोड़ दिया है, वो परेशान है। हालांकि जो जिनमें इतना टैलेंट होता है गवर्नमेंट जो उनके ऊपर सरों पे हाथ रखती है। और दूसरा हमारे ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई इनको जॉब नहीं देते हैं। अगर जॉब लेने के लिए जाता है वो बड़े बड़े अफसरान बैठे होते हैं, वो लाखों रुपया मांगते हैं जॉब के लिए। हालांकि चाहिए टैलेंट के ऊपर जो है जॉब दी जाए, तो ताकि एक घर के बच्चे को जॉब मिलेगी तो उसका पूरा ख़ानदान में खुशहाली पैदा होगी। लेकिन इधर वो मामला नहीं है। जॉब लेने जाएगा, जिसकी सिफारिश होगी, फ़ोन ऊपर से आएगा, नोट आएगा, पैसा आएगा, उसी को जॉब मिलेगी। कितना भी टैलेंट रखने वाला हमारा लियारी का बच्चा होगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, पैसा है, नोट है, सिफारिश है, तो उन्हीं को जॉब मिलेगी। लियारी को इसीलिए बोलता हूँ बेआसरा छोड़ दिया गया है, यही वजह है सारी लियारी के अंदर। लियारी को बेआसरा छोड़ दिया गया है। अभी हुआ है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दुखती रख में हाथ रखने के लिए हम आएंगे। गैंग वॉर, इतने सालों तक गैंग वॉर को झेला है इस लियारी ने। इस वक्त इक्का दुक्का जो बाकियात है ना गैंग वॉर की, वो अभी भी मौजूद है। इसके दरमियान में ये मेरा और आपका लियारी कैसे जाएगा आगे? इलेक्शन आने वाले हैं जनाब, इसके हवाले से ज़रूरी था ये बात करना। अभी छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब ज़रा डालते हैं हाथ दुखती रख पर। गैंग वॉर का वार इस लियारी ने अपने सीने पे कई सालों तक झेला, और वो गैंग वॉर जिसको पीछे से अच्छी खासी सियासी पुष्टपनाई हासिल थी, इससे ढंगी छुपी कोई बात नहीं है। अब मेरे साथ होंगे इस इलाके के कुछ बुजुर्ग जिन्होंने वो दौर भी देखा, उन्होंने ये दौर भी देखा, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का दौर भी देखा, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का भी दौर देखा। इन तीनों अदवार में क्या कहते हैं ये? सबसे पहले तो मैं बाबा आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाबा, आप चल नहीं सकते लेकिन आप सिर्फ ये प्रोग्राम का सुन के आप यहाँ तक आए, मैं सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताइएगा, इतने दौर देखे आपने इस लियारी में, बिल्कुल इस लियारी में आपने वो दौर भी देखा जब गलियों के बीच बीच में वो दीवारें हाइल हो गई थी कि एक दूसरे के सरों के साथ फुटबॉल लोग खेलते हुए देखे गए, और वो दौर भी देखा कि जब यहाँ पर गोलियों, इतने दीवारों के ऊपर पेंट नहीं होता था जितना खून के और गोलियों के धब्बे होते थे, निशान होते थे। अब वो वक्त तो ख़त्म हो गया, वो वाला वक्त तो नहीं रहा, शुक्र करें। लेकिन क्या जो अभी हालात हैं लियारी के, वो भी तसल्ली बख्श हैं या नहीं? जहाँ तक लियारी के गैंगवारों का मसला है,
तो मैं कुछ यहाँ मुझे याद है मेरे सामने कुछ हुए, मैं उसी मौजू पे कुछ गुफ्तगू आपके सामने करता हूँ। यानी बहरहाल जो कुछ हुआ लियारी के अंदर, हमारे खास तौर पर दबी चौक हुआ, इस तरह ईदू लैन, ये अपना ये कितनी लैन बगदादी के इलाके में, ये जो कुछ हुआ ये सारे के सारे मैं इतना जानता हूँ, समझता हूँ कि अब ये पीपल्स पार्टी वालों का कसूर है। जो कुछ जब यहाँ पर कत्ल हुए, हमारे जो भाई हैं गैंगवार के सूरत में, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, भाई हैं, तो बहरहाल ये लोग जो अल्लाह के सामने जो चले गए वो तो अल्लाह ही उनसे पूछेगा ना। तो बहरहाल मैं तो कसूरदार गवर्नमेंट को ही कहलाता हूँ। जो कुछ ये कत्ल हुए, सर ये जो बहन ने कहा कि फुटबॉल की तरह इनको जो इनके जो सरों से खेला, ये जो कुछ हुआ ये पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ। और अगर ये देखो यानी गवर्नमेंट सब इनके पास है। हमने 1972, 73, हमारे अभी उम्र 65 साल है, ये सब कुछ हमने देखा। उस दौर में मैं तो जो कुछ मैंने देखा वो दौर बहुत ही अच्छा था। लेकिन अभी मौजूदा दौर सिंध के हालात को हम देख रहे हैं, खास तौर पर या सिंध में जो जब भी हुकूमत आई है ना, ये पीपल्स पार्टी की आई है, पीपल्स पार्टी वालों का। हाँ। मरकज़ में कोई हो रहा है, कोई हो रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन जो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत है, मैं तो कहता हूँ गैंगवार हुआ, जो निज़ाम हमारे यहाँ सिवरेज का निज़ाम आप देखें, हमारे गटर लेन देखें, यहाँ ना हमारे मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारे स्कूल बच्चों के महफूज हैं, ना कोई भी किस मसाइल पे हम लोग बात करें। लियारी की उस गैंग वॉर का जिसका भी बार बार तस्करा हो रहा है, उन इलाकों में आपको लेके जाएंगे जहाँ की दीवारें आज तक गवाही देती हैं अपने ऊपर होने वाले उस जुल्म की, उस दास्तान को बयान करती हैं वो दीवारें खुद। उन दीवारों के ज़रा दर्शन कर लेते हैं, उसके ज़रा देख लेते हैं कि उन दीवारें क्या कहती हैं। ये वो घर है कि जिसमें किसी वक्त में उज़ैर बलोच अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। हो सकता है कि ये पाकिस्तान है जनाब, यहाँ पे सियासत के और कानून के बड़े ही तमाशे होते हैं, बड़े ही रंग, हमने बहुत ऐसे रंग के हमने किस्से सुने, देखे। इस तारीख़ ने ऐसी अपने अंदर समोए हैं वाक़यात कि आज जिस बंदे को आप कह रहे हैं कि अब तो ये कभी वापस नहीं आ सकता, और कुछ ही अरसे के बाद वो पूरी ताकत के साथ वापस आ जाता है। हो सकता है कि कल उज़ैर बलोच भी को हू नोज़ कि उज़ैर बलोच भी वापस लियारी आ जाएं, क्या पता। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सियासत है, ये सिंध की सियासत है, ये कराची की सियासत है, कुछ भी हो सकता है। तकरीबन 10 साल पहले तक यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर चलते थे, अवान बम चलते थे। यहाँ की दीवारें, कोई एक दीवार भी आपको सालिम नज़र आएगी, कोई एक दीवार आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिस पर गोली का निशान अभी तक मौजूद ना हो। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, हम तो बाहर वाले हैं, लियारी वाले नहीं हैं। इन्हीं गलियों के अंदर ये वो हालात होते थे कि जब एक गली के नुक्कड़ पर दूसरी गैंग वॉर का कोई कारिंदा भून के रख दिया करता था गोलियों से, और जब वो दूसरी गली में पहुंचता था तो उसको कोई अपने बाप का बदला ले रहा है जो उसको कत्ल किया गया था। वो साल चलते चलते दुश्मनियाँ ऐसी बन गई, फिर लगे हाथ यहाँ पर सियासी उसको तड़का लगाया गया, सियासी तड़का यानी सियासी मकासद के लिए फिर उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वो जो कहते हैं ना कि आग में घी का काम किया उसने, वही हुआ। सियासी मकासद ने आज इस लियारी को तबाह करके रख दिया। एक अरसा हो गया गैंग वार ख़त्म हुए अभी कैसे हालात चल रहे हैं? रोज़गार है यहाँ पर, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है आपके, और ये जो इस वक्त आप अपनी गलियों की हालत देख रहे हैं, इस गलियों ने बड़ा देखा है गोली चलते हुए, बम चलते हुए, अवान बम चलते हुए, रॉकेट लॉन्चर चलते हुए, दीवारों पे अभी भी निशान है। चाचा वो वक्त ज़रा थोड़ा सा झुरझुरी आती है आपको वो वक्त सोच कर? तो ज़ाहिर बात है, कोई इंसान हो, इंसान जवान होता है ना, हर चीज़ याद आती है। बुढ़ापे में सब कुछ आदमी भूल जाता है। ये उस ज़माने में तो इस तरह थे कि लोग बेबस थे, सारे बेबस थे, अफरा तफरी थी, आलम ये था, कुछ सुकून नहीं थी, कुछ ऐसी माहौल चल रहा था, क्या बताएं लियारी की। कोई जीना आराम हो गया था इंसान के लिए। अभी जीना हलाल हो गया? ये इतनी महंगाई, इतनी एक गली आपकी कोई पुख्ता नहीं है, दीवारें टूट रही हैं, सड़कें उखड़ गई हैं, बच्चे स्कूल से ज़्यादा मंशियात के अड्डों पे पाए जा रहे हैं। ये जो जमहूरी हुकूमत तो तोहफ़ा दिया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, PTI ने, जिसने भी, वो हालात देखकर और जो गैंग वॉर के हालात देखकर, दोनों में से आपको बेहतर कौन से हालात लगे?
हालात के मुताबिक उस ज़माने में तो बता रहा हूँ ना कि जीना दोबर हुआ था इंसान की। अब जो है कुछ सुकून हो गई। अब तो ये आप बता रहे हैं हालात इस तरह महंगाई दूसरी आपने बता दिया मनशियात के बारे में। मनशियात एक बड़े रुकानी एक चीज़ है, ऊपर से आती है, आने के बाद पूरी गली मोहल्ले में लोग बेचते हैं। ये बेचने के साथ इसलिए करते हैं अपने वफात के लिए। जब वो बेचते हैं, बेचने वालों के पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, जो गरीब होते हैं बेचारे रोडों में पड़े होते हैं पीने वाले, उनके मुस्तकबिल कुछ भी नहीं। तो पुलिस नाम की एक मखलूक होती है यहाँ पे जिसका काम है ऐसे अड्डे हैं वहाँ पे छापे मारना, पकड़ना बंदों को। तो पुलिस यहाँ पे नहीं आती क्या? पुलिस कबार आती है, पुलिस क्या आती है, ये बता दिया अखबार में आती है रोज़ाना ये पुलिस के बदौलत अड्डे चलती है, सारे अड्डे पुलिस के बदौलत चलते ही, ये सबको पता है। कि पुलिस इंसाफ करे तो माशरे के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। लियारी के अवाम तंग आकर उस बंद गली में ले आई है ये जमहूरी दौर, ये पीपल्स पार्टी का PTI का दौर, कि अब ये दोबारा से गैंग वॉर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या उस दौर को वापस याद करने की उनके दिल में आ रहा है कि हम वो दौर ज़्यादा बेहतर था। और उज़ैर बलोच जैसे बंदे को दोबारा से वो चाहते हैं कि ये वापस आ जाए। देखें, बात यह है कि जिसको उन्होंने कहा है कि वो दौर बेहतर था, वो दौर बेहतर उनके उस हवाले से था कि जिसको, क्योंकि यहाँ के लोग हैं बड़े सादा से, उनको अंदाज़े बयान में फ़र्क है, लेकिन उनकी हसरत ये थी कि जब जिस तरह पहले लोग मारे जा रहे थे उसमें एक आध घर का फ़र्द जो इनके एंटी होता था उसको मार देते थे, बाकी घरों के बच्चे या उनके लोग सेफ थे। अब इस वक्त ये हाल है कि ना घर में किसी के पास खाने को है, ना पीने को है, कोई भी सहूलत नहीं है। तो पिछली हुकूमतें और जो स्टेक होल्डर है लियारी के, जिन्होंने हुकूमत पे कि हमारा है लियारी हमारा है, वो मेरे ख्याल में उनके लिए शर्म का मुकाम है या खुशी का मुकाम है कि वो गैंग वॉर को आवाम यहाँ की तलब कर रही है या वो कह रही है कि जी वही दौर बेहतर था। तो ये तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये इबरत का मुकाम है कि हम जिस चीज़ को कह रहे हैं कि वही दौर बेहतर था, तो ये मेरे ख्याल में उन पे छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है इस सवाल का जवाब। मैं तो लेकिन यही कहूँगा कि मुझे ये सुनने के बाद सिर्फ ये मैं अपने जब के मैं ना रो पा रहा हूँ ना इस बात पे हंस पा रहा हूँ। ये बात मेरी खुद समझ से बाहर है कि ये आवाम ने क्या चीख उठी है, किस तरह की चीख उठाई है। तो जो आज हम आपको ये स्टोरी लेकर आए चीख उठा कराची में, ये जब हमें अंदाज़ा हुआ कि ऐसे हालात यहाँ पर हो रहे हैं तो उस वक्त यकीन कीजिए कि फिर भी दिल के अंदर कुछ इब्हाम थे। लेकिन जब यहाँ पर आके लोगों ने बरबला सामने से आके इस बात का इदराक किया, इस बात को माना कि हाँ, इस जमहूरी दौर में जो हमारा गुजरा है, इस गैंग वॉर के बाद से जो हमारी हालत हुई है, जो हमें जिस तरीके से लावारिसों की तरह छोड़ा गया और जो हमारी इस वक्त हालत है, तो कह रहे हैं कि साइमा बाजी, पहले तो गैंग वॉर में सिर्फ जो आपके घर का एक कॉल्प्रेट होता था ना, सिर्फ उसको निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब इस दौर में हमारा पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा है। तो अब तो हमें वापस लियारी गैंग वॉर का वो वक्त याद आ रहा है, हमें उज़ैर बलोच याद आ रहा है। और अगर उज़ैर बलोच को ये याद कर रहे हैं, गैंग वॉर के वक्त को याद कर रहे हैं इस जमहूरी दौर में, तो मेरे ख्याल में कि कल वर्ता हैरत में आप मुब्तला मत होइएगा। मैं हुकूमतों से ये बात कहूँगी, ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध से, कि शौक मत होइएगा फिर, या बाकी लोग भी फिर शौक मत होएं। अगर कल इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में फ़र्ज़ करें कि अगर उससे पहले कुछ पता नहीं है, ये कराची है, ये सिंध है, ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ पता नहीं है कि अगर उज़ैर बलोच वापस आ जाता है, अगर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अगर फ़र्ज़ करें वो वापस आ जाते हैं और लियारी से अगर उनको वार्मली वेलकम किया जाता है, लियारी के लोगों की तरफ से उसके गले में हार पहनाए जाते हैं, तो हैरत का आपके लिए मकाम नहीं होना चाहिए। आपको हमने बता दिया पहले से ही। बहरहाल चीख उठा कराची में आज लियारी की चीख हमने आपको सुनाई। फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में और मेरी टीम को अपनी दुआओं में, मेरे चैनल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।